हेलो गाइस, वेलकम टू द जॉय कुमार नडियादवाला शो। सबकी सीक्रेट का खोले ताला विद जॉय कुमार नडियादवाला। तो आज जो हमारे बीच में आ रहे हैं वो एक्टिंग का दरिया है। वो एक अच्छे एक्टर भी है और साथ साथ में प्रोड्यूसर भी है। तो आइए हम उनके लिए कुछ ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सीधा उनसे मिलते हैं और उनसे डायरेक्ट बातें करते हैं। सो प्लीज वेलकम गुरु पटेल। हाउ आर यू? फाइन फाइन। तो आज हम बैठे हैं गुरु पटेल के साथ, तो आइए उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उनके कुछ राज पर से पर्दा खोलते हैं। तो गुरु भाई, हमको ये जानना है कि आप एक्टर कैसे बने और आपके दिमाग में कब आया कि आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हो? हाँ, इसके थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। अच्छा। मेरे तो जो मेरे पापा हैं, हाँ। वो टीचर थे, प्राइमरी टीचर, और उन्होंने नेशनल अवार्ड लिया था। क्या बात। और वो खुद एक्टर भी थे, राइटर भी थे और खुद लिखते थे बड़े बड़े नाटक। क्या बात है। तो उसमें मैंने सबसे पहले 4 साल के आसपास मैं था, तब पहला रोल किया था। हाँ। मदारी का। क्या बात है। वो मीराबाई का पूरा प्ले था। हाँ। तो उसमें मैंने मदारी का रोल किया था। हाँ। तब से हैजेबल एक्टर तो हम ऐसे ही चल रहा था। हाँ। लेकिन करते करते जब एक फिल्म आई थी प्लेटफॉर्म, हाँ। अजय देवगन जी की, हाँ। तो जो प्लेटफॉर्म देखा और उनका एक गाना था, हाँ। कि ठाई 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 दुनिया की ठाई ठाई, ऐसा कुछ। हाँ। हाँ। तो मैंने देखा तो अलग से गया। उस वक्त मैंने सीरियस सोचना शुरू किया। अच्छा। मैं अलग गया, उसकी तरह एक पट्टी बांधी। हाँ। और वो आईने में देखा, मतलब यू कैन ट्राई कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। हाँ। और कैसा लग रहा हूँ। तो सब वो जब किया तो लगा कि यार अभी कुछ करना चाहिए हाँ। एज ए एक्टर। हाँ। तब से शुरू हुआ सब। हाँ। और बाद में बनता गया। तो हम लोग दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आपने पहली फिल्म कौन सी की थी? हाँ, एक्चुअली फिल्म तो मैं बाद में आया। हाँ। पहले मैं सागर एकेडमी, सागर आर्ट्स। हाँ, सागर आर्ट्स, हाँ। उसमें ट्रेनिंग लिया। हाँ। मैं ट्रेनिंग लेने नहीं गया था। हाँ। एक चांस खोजने के लिए गया था कि गुजराती फिल्म हाँ। के लिए कुछ कर सकूं। मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म मिले और मैं वहां से अंदर चला जाऊं। हाँ, वही। हाँ। तो हुआ ये कि वहाँ बहुत सीरियल्स की, हाँ। ये आंखें, जय गंगा मैया, साईं बाबा। क्या बात है। फिर मुझे तो खुद पता था कि मैं सीरियल के लिए नहीं बना हूँ। हाँ। और अगर बनना भी नहीं है मुझे। हाँ। तो फिर वहाँ से सब स्ट्रगल चालू थी। हाँ। और जो अपने अब सुपरस्टार मैंने एक चीज सुनी है कि आपने जब फर्स्ट टाइम काम किया था तो क्राउड में किया था, ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। और एक्चुअली ये जब स्ट्रगल पीरियड चालू था मेरा, हाँ। तो मतलब अगर कहाँ किसी जगह पे खड़ा भी हो जाना, मतलब हमारे लिए बड़ी बात थी। बहुत। ये क्राउड में, क्राउड कौन बोला क्राउड? अरे आर्टिस्ट है हम। सही है, सही है। तो ऐसा करते करते मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसको मैं अपना गॉडफादर भी मानता हूँ, हितेन कुमार। ओह, क्या बात है। उन्होंने सबसे पहली फिल्म मुझे दी थी जिसका नाम था ड्राइवर दिलवाड़ो। क्या बात है। लेकिन एक बात आपको किसी को पता नहीं है, हाँ। जो मैं सबके सामने कहना चाहूँगा, कि उसमें जब मेरा पहला सीन था, हाँ। तो मैंने लगभग 12 से 13 रिटेक हुए थे मुझसे। 12-13 रिटेक। तो फिर ये सब ओके हो गया। इसके हाँ। बाद मैं हितेन भाई से मिला। हितेन भाई को बोला कि सर मैं लायक नहीं हूँ गुजराती फिल्म के लिए। हाँ। और मैं ये इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ़, ये पहली हार नहीं थी तेरी, ये पहला स्टेप था। हाँ। अभी डबल ताकत से तू आ। हाँ, फिर सही है। उन्होंने बोला, वो सब किया। हाँ। और कुदरती एक दूसरा भी लड़का गॉडफादर है मेरा, हाँ। जिसका नाम है सन्नी सोनारा। सन्नी सोनारा। क्या? तो हम दोनों साथ गए और सन्नी सोनारा का जो रोल था, हाँ। वो मुझे ऑफर हुआ। क्या बात है। वो मेरी पहली फिल्म थी, साजन तरसी प्रीत। अच्छा, उसमें आपने लीड किया फर्स्ट टाइम? हाँ, विलन, यंग विलन। विलन किया फर्स्ट टाइम? हाँ। क्या बात है। और सब वहाँ से सब शुरू हुआ। दूसरी फिल्म आई तारी चुंदड़ी साहिबा के। अब एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपने ये चीज़ सोची कि मुझे एक्टर बनना है, हाँ। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपको हीरो बनना है या विलन बनना है? नहीं, हीरो बनने के लिए आया था। एक्चुअली मतलब उस वक्त तो ऐसा बुखार था कि हीरो ही बनना है।
हाँ क्योंकि वो जब फाइट चलती है ये करता है तो सब हीरो सबको अच्छा लगता है। हाँ तो मैंने स्ट्रगल की हीरो के लिए ही। हाँ लेकिन मामला ये हुआ कि मुझे तीसरी फिल्म जो मुझे मिली हाँ वो विक्रम भाई के साथ मिली। हाँ। और जिसका नाम था पीयू तारावी ने इक्रू लागे। अच्छा उसमें जो कैरेक्टर किया रंजीत का तो लोगों के दिमाग में घुस गया। हाँ। और मुझे फिर ऑफर ही बंद हो गई हीरो की या किसी भी कैरेक्टर की। सब वही बोला थे कि भाई हाँ विलन है ना, गुरु को ले लो, नया लड़का है, बहुत अच्छा है। हाँ और अच्छा काम भी करते हैं। फिर विलन ही बन गया। इसके बावजूद भी मैंने 3-4 फिल्में एज ए हीरो भी की। अच्छा हमारी पित करे पुकार, फिर हाँ। वालम जुले हैया ना हिंडोड़े। हाँ। वो ऐसा दूसरी है कुछ अभी याद नहीं है लेकिन वो हीरो में भी थी। हाँ। तो अब मैंने ये चीज़ सुनी है कि आपको जो भी मिला है वो अपने फादर से मिला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके फादर भी ये देखेंगे? वो नहीं देख सकते क्योंकि वो अभी है नहीं। सॉरी। नहीं लेकिन जो भी मेरे पास है वो उनका ही है। अच्छा। आई एम बी हैप्पी। मैं तो ये सोच रहा था अगर 5 साल ज़्यादा जिए होते तो बहुत कुछ ज़्यादा मुझे सीखना मिलता। हाँ पर जितना भी मिला है फादर से मिला है, बहुत बड़ी बात है। फादर जिनके पास नहीं होते उनको पता होता है। मेरे भी फादर नहीं है। अच्छा। तो मैंने अभी बीच में 2 लाइन भी लिखी थी और मैंने आगे जतिन दादा आए थे और उनके एपिसोड में मैंने ये चीज़ कही भी थी कि मैंने एक लाइन लिखी थी, उसमें मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि माँ के लिए तो बहुत कुछ लिखा गया है। हाँ। और पढ़ा भी गया है, लेकिन एक बाप के लिए ना कुछ लिखा गया है ना कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। और मैंने उसमें एक वर्ड भी लिखा था कि रोज़ का खाना माँ ज़रूर बनाती है, लेकिन उस खाने का जो इंतज़ाम करता है उसको हम कितने आसानी से भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ 2 लाइन ये कहूँगा। हाँ। कि जो बाप होता है ना। हाँ। तो वो हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जश्ना माथे जूतिया। अच्छा। तो नेचुरल है क्योंकि अपनी जो प्रकृति है वो सब पुरुष प्रधान है। हाँ। तो पुरुष कुछ भी करेगा। हाँ। लेकिन क्या ना जश मिलना चाहिए। हाँ वो नहीं मिलेगा। वो ना आशा रखता है वो और ना आज तक मिला है उसको। मिला है उसको। सही है, आपकी बात ये सही है। तो अब हम आते हैं आपकी फिल्म की तरफ, एक राधा एक मीरा। हाँ। वहाँ पर पहुँचते हैं हम। तो वो आपने फर्स्ट टाइम एज अ प्रोड्यूसर उसमें काम किया, प्रोड्यूसर भी थे और एक्टर भी थे। हाँ। और उसमें मैंने कल भी देखा था, मैं उसका मुझे पता चला कि आप आने वाले हो हमारे शो में। तो मैंने ट्रेलर ओपन किया और मैंने देखा तो लास्ट वाला जो डायलॉग है आपका, जो ऊपर से आप बोलते हो, वो मैं चाहता हूँ कि एक बार मुझे यहाँ देखने को मिले। एक्चुअली वो जो डायलॉग है ना। हाँ। वो सबसे पहले जब ये फाइनल हुआ कि एक राधा एक मीरा हम बना रहे हैं फिर। अच्छा। तो उसमें विलन नहीं था क्योंकि एक राधा एक मीरा। हाँ। दोनों लड़की की स्टोरी थी। हाँ। इसमें विक्रम भाई को मतलब इस तरह हमने प्रेजेंट किया कि वो तो सेंटर में रहने चाहिए। हाँ। तब उसमें विलन तो बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने ये बोला कि एक काम करो, विलन का मैं नहीं कर रहा हूँ इसमें। अच्छा। मैं एज ए प्रोड्यूसर रहता हूँ। हाँ। तो एक ही आवाज आई, जितने बैठे थे, नहीं यार तुम्हारे बगैर थोड़ी हम करेंगे फिल्म। तो फिर मैंने कहा मुझे थोड़ा वक्त दो। हाँ। अपने जो गुजर गए हैं वो रसिक निर्मल, हाँ। हाँ। जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो भी थे उस वक्त, वो राइटर थे। तो उनको मैंने यही बोला कि एक काम करो दादा, सोचने के बाद दूसरे दिन कि मुझे रावण बनाओ, तो मैं करता हूँ। क्या बात। तो कहते हैं कोई बात नहीं। तो डायरेक्टर साहब बैठे थे हमारे, नीलेश मोही थे। हाँ। तो कहा रावण, तो दादा बोले कि वो हम दोनों की बात हो गई है, रावण किसको कहते हैं वो आप टेंशन मत लो, मैं सिर्फ आपको कैरेक्टर बना के सुनाऊंगा। अच्छा। क्योंकि रावण वो था कि जिसने सीता माता को उठा के लेके आया लेकिन अशोक वाटिका में रखा। हाँ। वो उसका प्यार पाना चाहता था। हाँ। नहीं कि उसकी बॉडी। एकदम सही बात बोले तो आप। मैंने यही बोला कि दादा को कि मुझे रावण बनाओ। हाँ। जो गुजराती फिल्म में नॉर्मली क्या होता है कि लड़की की छेड़छाड़ होती है,
हाँ, एक यही आध सब। थप्पड़ लड़की मार देती है हाँ। और हीरो इसका बदला लेने के मैं जाऊंगा और वो आखिर में मार के भगा देगा या तो मार देगा। फिनिश। हाँ, ये वन लाइन है हमारे गुजराती फिल्म के विलन की, लेकिन वो मैं कुछ अलग करना चाहता था। अच्छा। फिर हुआ, और वो जो आप बोल रहे हो हाँ। जिस डायलॉग, हाँ तो मैंने पूरी, मतलब हम साथ ही बैठे थे, मैं और हाँ। दादा, पूरी अलग अलग सीन बाय सीन सुना रहे थे। तो फिर वो सीन आया तो मैंने कहा यार एक मिनट दादा, जो रावण की महानता है हाँ। वो तो इसमें दिखनी चाहिए। हाँ तो वो जो लाइन थी कि सीता लंका में पवित्र रही, हाँ। એ રામની મહાનતા નહીં પણ રાવણનો સંયમ હતો। अरे वाह, क्या बात है। तो वो लाइन सुनने के बाद दादा बोले कि अभी विक्रम भाई की जो सामने लाइन आएगी, हाँ। उसके लिए मुझे 2 दिन चाहिए क्योंकि अपने हीरो विक्रम भाई थे। मैंने कहा वो आप कुछ भी करो लेकिन ये लाइन तो रहेगी। हाँ। तो इसका जो जवाब लेके आए दादा, सैल्यूट आज भी उनको। वो भी हम सुनना चाहेंगे। हाँ, उसमें ये था, तो ये लाइन ऐसे थी कि જો રાવણનો પ્રેમ સાચો હોત તો દર વર્ષે દશેરાના દિવસે એના પૂતળા ના બરતા હોત। अरे वाह, क्या बात है। मैं भी बहुत खुश हो गया, मैं क्या बात है। लेकिन ये एक लेवल था, हाँ। वो बहुत अच्छा हुआ उसमें। फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आई।